डिस्कशन करेंगे और साथ में उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, कुछ बिंदुओं पे हम लोगों को डिस्कस करने के लिए उन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं आपको एनसीसी की कार्यप्रणाली के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एनसीसी क्यों बना, क्यों एनसीसी की डिमांड आई, कैसे आई, एनसीसी की जरूरत क्या थी। इतने सारे समाज में संगठन चल रहे हैं, उन्हीं संगठन में हम लोग भी शामिल होकर उन लोगों को मजबूत करते, उन्हीं संगठन में हम लोग शामिल होकर उनके साथ मिलकर काम करते। आखिर निषाद कोर कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे याद आज वो वाकया याद आता है कि जब हम लोग ये देखे कि समाज के इतने लोग छोटी बड़ी मीटिंग करके हर जगह, आप यूपी की बात करें तो मुझे लगता है कि हजारों संगठन होंगे अपने समाज के, होंगे ना, हजारों संगठन होंगे, हजारों संगठन के अध्यक्ष हैं हर जिले में 2-4 और हर जिले में 2-4 हैं। तो अगर डेटा निकाल के देखा जाए तो सबकी अपने अपने कार्य करने की एक क्षमता है और उस हिसाब से वो लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये ग्रुप इसलिए बनाया कि इतने दिन से अपने समाज के संगठन चल रहे हैं, लेकिन कोई भी संगठन अपने जिले से बाहर आके अपने प्रांत के लेवल पर नहीं पहुंचा। सभी संगठन आज एक जिले से 2 जिले, 2 से 3, मुश्किल से 4-5 जनपद में वो संगठन सीमित होकर रह जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं और हमारे संगठन को कोई पहचान नहीं मिल पा रही है, क्योंकि संगठन जो है जनपद से बाहर नहीं जा पा रहे। राकेश जी ने बताया कि एनसीसी की क्या जरूरत थी, एनसीसी क्यों बनाया गया, निषाद कोर कमेटी की क्या आवश्यकता थी। उन्हीं बिंदुओं पर मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे अपने समाज के संगठन हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से हजारों संगठन हैं। दरअसल हुआ ये कि संगठन कोई भी अपने समाज का 1 जनपद से 2 जनपद से 4 जनपद, इससे बाहर नहीं निकल पाया। कोई भी संगठन प्रदेश स्तर पर नहीं आ पाया। तो हम कुछ लोगों ने मिलकर एक विचार विमर्श किया और हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म के लेवल पे हम अपने समाज को इकट्ठा कर सकें और अपने समाज के लोगों को एकत्र करने के बाद वो संगठन का लेवल हम लोग जिले स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएं और उसको राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय लेवल का हम लोग संगठन बनाएं। और राष्ट्रीय लेवल के संगठन बनाने का ये उदाहरण है कि आज उत्तर प्रदेश में दिल्ली में नहीं बन पाया है ये संगठन, दिल्ली में मीटिंग नहीं हो पाई है एनसीसी की, लेकिन मुंबई में मीटिंग इकट्ठी हो गई। मुंबई में आप लोगों ने वो कर दिखाया जो आज दिल्ली में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। और ये सोच मूलतः कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, बलिया और आजमगढ़ और ये गाजियाबाद की है, लेकिन उन शहरों में कुछ नहीं हुआ और उसका असर यहाँ बंबई में दिख गया हमको। ये बहुत मतलब गर्व की बात है अपने समाज के लिए और आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। और हम आप लोगों के ऋणी हैं कि आप लोगों ने वो इतने कम समय में काम किया जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। खैर ये बहुत अच्छा लगा, इस बात पे हम चर्चा किए। एनसीसी के काम के बारे में बताना चाहता हूँ, एनसीसी कैसे काम करेगा। देखिए एनसीसी क्यों बना ये सबका क्वेश्चन है, एनसीसी से क्यों जुड़ी ये सबका क्वेश्चन है, एनसीसी कैसे काम करेगा ये भी सबका क्वेश्चन है। एनसीसी सिर्फ इसलिए बना कि इतने सारे समाज में संगठन चल रहे हैं, कोई भी संगठन अपने जनपद से बाहर नहीं निकल पाया है। सारा संगठन जनपद पे अगर बहुत है तो 2-4 जिलों में है और कोई भी संगठन हमारे प्रदेश लेवल पे नहीं आ पाया है, देश लेवल पे नहीं आ पाया है। नो डाउट इसमें संजय निषाद जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका कार्य सराहनीय है। बिल्कुल उन्होंने जन जागरण का जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन और सारे संगठनों की तरह उनके संगठन में भी कुछ कमियां आई। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हमारे समाज के एक लड़के की हत्या हुई, उस शहीद हुआ और उस लड़के की हत्या होने के बाद हमारे समाज में एक आंदोलन और हमारे समाज के लोगों में एक छटपटाहट आई और उस छटपटाहट को देखते हुए लोग जब घर से निकल चुके थे, जिस दिन मगहर में ये कांड हुआ था, उस दिन मैं आपको बताऊं कि मैं हमारे अलीगढ़ में एक यशवंत निषाद जी हैं जो अखबार चलाते हैं एकलव्य मानव संदेश, उस दिन मैं वहां पे उनके अखबार के विमोचन में स्पीच दे रहा था और ऐसे ही मेरा फोन रखा हुआ था और मगहर से मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा था, मैं देख नहीं पाया। जब हम लोग अलीगढ़ से बाहर निकले तो ये सारी घटनाओं का मुझे जानकारी हुआ, फिर मैं बारी बारी से लोगों को फोन करके पूछने लगा तो पता चला कि वहाँ पे इतना सारा सर्कमस्टेंसेस हो गया है। खैर चलिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी
वो बीत गई, लेकिन आज भी अखिलेश निषाद को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। अखिलेश निषाद ने जो अपना काम किया, वहां पे खड़ा होकर वो आंदोलन में गया, जैसे आज हम लोग आए हुए हैं वैसे ही वो घर से गया था उस आंदोलन में लड़का शामिल होने के लिए। अपने समाज की हक की लड़ाई में वो एक सिपाही बनकर गया था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ उसकी मृत्यु होगी। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा। अब एनसीसी की बात आती है कि एनसीसी क्यों बना। संगठन बहुत सारे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। एनसीसी बनाने के पीछे सिर्फ यही चीज है कि सबसे पहले हम लोग एजुकेशन लेवल पे काम करेंगे। और जो अवधेश जी का क्वेश्चन था कि यहाँ शहर में आने के बजाय आप गांव में जाकर काम करिए। देखिए, कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम बुद्धिजीवियों के परमिशन के बगैर, अगर हम आपके घर में किसी लड़की की शादी होती है तो आप निश्चित रूप से 2-4 लोग बैठकर बात करते हैं कि हम लोग इस तरह का काम करने जा रहे हैं, इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें आप लोग अपना सुझाव दीजिए। 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग, जो भी उस घर में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि हाँ, इस घर में रिश्ता होना चाहिए, इस घर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस पर आगे एक्शन लिया जाता है। तो वैसे ही हम शहर में जाके, और मैं किसी शहर में नहीं गया हूँ, हम लोगों ने कानपुर में एक मीटिंग की है, एक इलाहाबाद में मीटिंग की है, और ये पहली झंडे के साथ मीटिंग हमारी ये अपना महाराष्ट्र मुंबई में हो रही है, जो कि हम लोगों का प्लानिंग था करने का। और उसी प्लानिंग के तहत राकेश जी ने इसमें बहुत मदद की और इसको एक रूप दिया। एनसीसी का काम होगा हर लेवल पे। एजुकेशन लेवल पे हम लोग गांव में ही काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बुद्धिजीवी भाइयों से हमारी जो समस्या है हम अपने परिवार में ही तो रखेंगे। हम आप लोगों के साथ अगर उस चीज को शेयर नहीं करेंगे, हमारी समस्या तो बहुत सारी है। संगठन चलाने के लिए फंड्स एक सबसे बड़ा मैटर है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों का प्लानिंग ये है कि एनसीसी के रजिस्ट्रेशन के बाद एनसीसी जो है एक बैंक अकाउंट खोलेगा और सारा पैसा अकाउंट में जाएगा, उसकी ऑडिट की जाएगी और उसका खर्चा जो होगा ऑनलाइन रहेगा। कोई भी आदमी उसमें से उठाकर देखना चाहता है तो वो उठाकर देख सकता है कि इतना रुपया इस मद में आया है, यहाँ से आया है और किस किस मद में खर्च हुआ है। कोई भी आदमी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट से नहीं जुड़े होंगे, जिनको ऑनलाइन चीजें देखने नहीं आती होंगी। तो हम एनसीसी के हर जनपद में कार्यालय बनाने का भी काम करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में हम उस खर्चे को चिपकाएंगे, लगाएंगे, ताकि जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर पा रहे हैं, नेट नहीं चला पा रहे हैं, उनको भी ये पता चले कि 4 लाख रुपया एनसीसी को मिला है तो 4 लाख रुपया कहाँ ये लोग खर्च किए हैं। चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगी और बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ काम की जाएगी। एनसीसी की मूल विचारधारा पे मैं आता हूं। एनसीसी का मूल विचारधारा क्या है? एनसीसी की मूल विचारधारा है समन्वयवाद। समन्वय हम लोगों को आपस में बिठाना कैसे। आज यहाँ 4 संगठन के अध्यक्ष बैठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, 5 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, एक कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हम लोगों का समन्वयवाद ही है। हम लोग समन्वयवाद पे ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग 4 लोग 5 लोग इकट्ठे हुए हैं, सबके अलग अलग संगठन है। एनसीसी में आकर अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसको हमको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी अगर मुझे रामनाथ जी नहीं पसंद करते हैं, उसके बाद भी मुझे उनको पसंद करना पड़ेगा और वो मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो समाज प्रगति नहीं करेगा। अगर ये चीजें हम लोगों के अंदर नहीं आएगी तो सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत लोग नहीं पसंद कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो नहीं पसंद कर रहा हूँ, तभी भी हम लोगों को एक साथ चलना होगा। समन्वय तो बिठाना पड़ेगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एनसीसी और देश की बात में पूछिए, बाद में नहीं, मैं अपने से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। बोलिए आप, ये उसी चीज का पूछिए आप, खड़ा पूछिए क्या मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ। आप बताइए कि समन्वयवाद की इम्प्लीमेंटेशन पे आप क्या बोलना चाहते हैं। सुन लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा सर आप ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। आप बार बार आपको मौका ही नहीं दिया जाता। जहाँ तक विचारों का आदान प्रदान और हम समन्वयवाद रखने की बातें करते हैं, हम लोगों के विचारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस एनसीसी। ठीक है जी। व्हाट्सएप पे हम इसीलिए जोड़े सबको कि हम सबके विचारों को जाने, सबके विचारों को परखें और उसमें से लोगों को निकालें जी। लेकिन हुआ क्या, जब विचार आने लगे तो हम उसमें से डिलीट करना चालू कर दिए। वन बाई वन डिलीट होने लगे जी जी। तो जो हम कर रहे हैं अभी मन चाह, यही तो हमारे समाज का प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच इज
which is just destroying all these things is the lack of implementation. हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, 100% ट्रूथ है टिल टू द डेट। अगर उस चीज को हम ले लें, अगर हम जो बोल रहे हैं उसमें से 50%, 60% भी करें ना, तो शायद आज हम मुख्य धारा में होते थे। ये मेरी अपनी पर्सनल बात है, बाकी आपकी जो भी है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसा मैं अपने आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये दिया हूं। सही है कि बहुत लोगों को एनसीसी से निकाला गया, डिलीट किया गया। लेकिन देखिए, एक मैंने क्यों बोला सर, क्योंकि आपने बोला कि मुझे नहीं पसंद करते हुए मुझे आपसे ताल्लुकात रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने अगर हम नहीं पसंद करेंगे, इसीलिए मैं बोला अगर हम नहीं पसंद करेंगे और आप मुझे नहीं पसंद करेंगे तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। अगला, और अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। अगला जो एग्जांपल दिया, तो जब विचारों का आदान प्रदान, देखिए, विचार एक सेकंड में आप बता दूं आपको कि बहुत लोगों को एनसीसी से हटाया गया, रिमूव किया गया, उसके पीछे भी कारण होता है। आपके घर में अगर कोई बच्चा आपको गाली देने लगता है तो उसको आप क्या करते हैं? पहले आप क्या करेंगे? उसको समझाएंगे, उसको मना करेंगे। हो सके तो अगर वो 2-4 रुपया भी लेगा या बिस्किट चॉकलेट से अगर मानता है तो आप उसको कन्विंस करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे कि ये इस टॉपिक से हटे। सर, जब आप निकाल देते हैं ना बच्चों के घर से, सर, मेरे को अगर आप बोल लेने देंगे तो हो सकता है कि आपकी बात वहां पे आ जाए। ठीक है। अगर उसके बाद भी वो गाली देने से नहीं मानता है और गाली देते ही जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको एक थप्पड़ मारेंगे, उसको एक थप्पड़ मारेंगे। अगर उसके बाद भी वो गाली देता है तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि तुम चलो 10 मिनट के लिए घर से बाहर। फुटबॉल में ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड होता है। 5 मिनट 7 मिनट के लिए लोगों को टीम से बिठा दिया जाता है और उसके मैराडोना भी बहुत बार शिकार हो चुके हैं। क्रिकेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीसी से किसी को निकाला गया है तो परमानेंटली उनको निकाला गया है। एनसीसी वो सबको लेके आएगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि परमानेंटली आपको निकाला गया। लेकिन एक चीज है ना, एक सेकंड सर, आप मुझे बोलने दीजिए। अगर हमारा आपका डिबेट चलेगा तो बाकी लोग छूट जाएंगे और हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ 2 लोगों का डिबेट। सही बात। 15-20 मिनट। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि किसी को एनसीसी से परमानेंटली नहीं डिलीट किया गया। एनसीसी सबको चाहिए और एनसीसी की सबको जरूरत है और आप लोगों को भी एनसीसी की जरूरत है। हम सब की एनसीसी जरूरत है आज के समाज में, आज के टाइम में। यस, बच्चे और विवाह की बात चले, तो अगर बच्चा गाली देता है तो बाप को यहाँ लाता है, उसको सिखाया होता है। लेकिन बाप का भी ये हक बनता है कि बच्चा साथ सही करे, है कि तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ना कि इसका। कभी गार्जियन भी गलत हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी हर टाइम हर टाइम आप बोले हर टाइम बच्चा गलत नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, आप बोले क्लियर पहले सुन लीजिए। हाँ, बोले प्रश्न उत्तर होगा। देखिए, जब तक हम लोग आपस में समन्वयवाद को स्थापित नहीं करेंगे और ये इसकी समन्वयवाद स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। और समन्वयवाद स्थापित होगा अपने घर से। हम लोग अपने घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें और उसको धीरे धीरे अपने अगल बगल पड़ोस में इम्प्लीमेंट करें, एक गांव में इम्प्लीमेंट करें। और दल है, अगर हम निषाद समाज की बात करें तो किस किस दल का नाम लेंगे आप? किसी दल का नाम ले सकते हैं? हमारा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है। कुछ लोग बीजेपी में है, कुछ लोग कांग्रेस में है, कुछ लोग शिवसेना में है, कुछ लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में है, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना ही झंडा डंडा उठाए हुए हैं। लेकिन हम इतना बिखरे हुए हैं, जब तक हम लोगों के अंदर एकजुटता नहीं आएगी, जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे और जब तक हम लोग साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही हम लोग बिखरे रहेंगे। ऐसी बहुत सी मीटिंग होती रहेगी लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। और मैं आप लोगों से ये आग्रह, प्रार्थना और हमारा निवेदन है कि आप लोग आपसी मतभेद को भूलिए और एक साथ एक जगह पे मिलके और एक मंच पर आके और सभी लोग काम करने का प्रयास करिए। देखिए, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा सबको थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ब्रेन यहाँ बैठे हुए हैं सबके अलग अलग, सबके दिमाग में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार चल रहा होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उस तरह की उसको उसकी सोच होगी। तो सभी के अंदर अलग अलग भावना होगी, किसी के अंदर मिल नहीं सकती, क्योंकि हम लोग बाय बर्थ अलग अलग हैं। हम लोग प्राकृतिक रूप से अलग अलग पैदा हुए। हम लोग नाम सुझाएंगे, एक समन्वयवाद पर हम लोग 20 पेज की किताब छापेंगे जो इस एनसीसी की मूल विचारधारा होगी। समन्वयवाद कैसे हमको स्थापित करना है, कैसे एनसीसी काम करेगा और उसकी एक नॉमिनल सा जो उसकी लागत होगी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो भी होगा,
वो हम लोग लेंगे और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी चूंकि पेपर वर्क हो नहीं पाया है, नहीं तो मैं आप लोगों को लेकर आया होता, देता। और इस पर जो है उस चीजों को पढ़ने से काफी चीजें एनसीसी के विजन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। शायद मुझे इतना पानी पी पी के बोलना नहीं पड़ता, अगर वो किताब में देता तो आप लोग सब जान जाते। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारा प्लानिंग है अवधेश जी कि हम लोग बहुत जरूरी है सर। ये हम लोग 20 पेज की नहीं है, 20 पेज की एक किताब निकालेंगे, 15 से 10 रुपए जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, ऑनलाइन कर सकते हैं ना, ऑनलाइन भी कर देंगे हम लोग, लेकिन उसको हम लोग हार्ड कॉपी भी शेयर करेंगे। हार्ड कॉपी वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं है। हार्ड कॉपी इज बेटर। हार्ड कॉपी रहेगा तो हमारा लोगो रहेगा, हमारा नंबर रहेगा, हमारा प्रचार भी होगा थोड़ा, और उस पे जो है हम लोग एक नॉर्मल सा चार्ज करेंगे और उसको सब घर में पहुंचाएंगे हम लोग। वो हमारे समाज के लिए मैं समझता हूँ कि ये जैसे गीता और महाभारत और रामायण है, वैसे हमारे लिए वो एक गीता जैसी एक किताब होगी, और उसी समन्वयवाद को लेकर एनसीसी चलेगी। और एक चीज मैं आप लोगों को अंत में बता दूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ बताइए। ये अभी निशा कोर कमेटी है, ठीक है, अगर इसमें कश्यप जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? देखिए या किसी, हाँ खत्म हो गया हाँ, बस, मतलब कोई और कास्ट जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? हाँ, देखिए, अगर मैं सिर्फ एक इस तरह की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि आज समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है, आप सभी लोग, हम लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की गवर्नमेंट है, बनियों की सरकार है, सपा जो है यादवों की सरकार है, तो क्या उसमें और दल नहीं है? बहुत से लोग हैं। निषाद कोर कमेटी, इसका नाम सिर्फ इसलिए दिया गया कि कश्यप, मुझे नहीं लगता कि अपने को निषाद से अलग समझते हैं। कार्यशैली के आधार पर अगर देखा जाए, आप लोग कितने लोग सहमत हैं इस मेरी बात से, ये बाकी बात है, मैं पूछ लूंगा। कार्यशैली के आधार पर देखा जाए तो हम लोग सब एक हैं। और प्रमोद जी, ये भी नहीं संभव है कि मैं कश्यप, निषाद, भोई, तुरैया और ये सब इतना नाम लंबा देके और मैं एक संगठन बनाऊं। तो हम लोग समन्वयवाद इसी के साथ ही ले आएंगे। अगर आप देखें तो इसमें सब ऑलरेडी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग एक मंच पर आए और काम करें। कश्यप समाज भी निषाद समाज होता है, हमारे यहाँ के जो निषाद होते हैं वो कश्यप लिखते हैं। तो निषाद कोर कमेटी अपने हमारे साथ कश्यप समाज आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कश्यप समाज रह रहा है तो निषाद कोर कमेटी वहां काम नहीं करेगी, वहां काम करेगी। हमारे काम के बाद अगर वो आना चाहे तो ठीक है, नहीं आना चाहे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। निषाद कोर कमेटी वहां भी काम करेगी, तुरैया के यहाँ भी काम करेगी। ये सब तो बहुत सारी उपजातियां हैं, आप लोग ही बताइए, अगर सारी उपजातियों को अगर हम बैनर भी लिखवाएं तो 4-5 बैनर मेरे ख्याल से लगाना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये चाहेंगे कि जैसे निषाद के साथ, भाई एक पार्टी के साथ अगर सारे दलों का समन्वय हो रहा है तो एक टाइटल के साथ हमारे अपने ही समाज का समन्वय क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमारा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रमोद हैं, हम संतोष हैं, हम लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, तो निषाद, कश्यप, बिंद, तुरैया ये सब एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकता है, एक मंच पे काम नहीं कर सकता है। हमारा तो नाम भी अलग है, हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। तो हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारी टाइटल ही अलग हो गई तो क्या हो? टाइटल भी समझ लीजिए नाम का एक पार्ट है, भाई है बिल्कुल। तो काम करने में तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। और किसी का कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न नहीं है, सुझाव है, क्योंकि ये सब चीज में सुन रहा हूँ, समन्वयवाद एक अच्छी बात है जी। पानी पीने के लिए भी सुन सकते हैं, मैं बोलूँगा। क्योंकि कुछ बेसिक जो थिंग्स है कि लाइक माइंडेड लोग अगर काम करते हैं शुरू में, तो वो काम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लाइक माइंडेड ना होते हुए बहुत सा इसको मजाकिया किस्म से भी हो रहा है। नहीं कोई मजाक नहीं कर रहा पहले सुन लीजिए, ये सीरियसली बात है। पे बैक टू द सोसाइटी, थोड़ा सा बांसेट कैसे बढ़ी, कैसे बनी, इसका भी स्टडी कीजिए। हाँ। तो पे बैक टू द सोसाइटी, इस विचार से अगर शुरुआत में कुछ लोग ज्यादा आते हैं और उनको सही ट्रेनिंग होती है तो ये काम सही मायने में आगे बढ़ेगा। तो लाइक माइंडेड और राइट मैन
एक मिनट, मैं बड़ी मुद्दे की बात करता हूँ। राइट मैन फॉर राइट जॉब एंड राइट स्टेप एट राइट टाइम, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप लंबे रेस के घोड़े साबित हो गए। नहीं तो मैं आगे कुछ नहीं बोलता। नहीं, थैंक यू आपका सुझाव। आपने ये कहा कि सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए और सही काम की सही आदमी को दीजिए। सही जिम्मेदारी सही व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आपने ये कहा और ये बिल्कुल ये सुझाव आपका मैं पे बैक टू द सोसाइटी आप स्पीच में लिखी है। नहीं तो क्या बनेंगे, 1000 लोग आएंगे, किस किस को आप मदद करेंगे? वर्क स्मार्टली, गधा मजदूरी मत कीजिए। जी आप स्मार्टली काम कीजिए, आप लोगों को गाइडेंस ज्यादा दीजिए तो आप लाखों को दे सकते हैं। जी। और रियली हेल्प करने को जाएंगे तो आप 10 भी लोगों को हेल्प नहीं करेंगे। बाद में आप करोड़ों को ऑटोमेटिक हेल्प कर सकते हैं बाद में, राइट टाइम पे। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? मेरे अध्यक्ष जी। अरे भाई मेरा एक सुझाव है सर। हाँ, निषाद कोर कमेटी को एक वेबसाइट का बनाना चाहिए, वेबसाइट बनाना चाहिए। है ना, गूगल पे आया नहीं, गूगल पे तो जैसे फेसबुक फेसबुक पेज का लिंक आ रहा है और लिंक आ रहा है, वो कुछ मतलब नहीं। विकिपीडिया के बाद सेकंड लिंक यही दिखा रहा था। मुझे कल रात में किसी ने मैसेज किया तो मैं लोगों से पूछा, क्योंकि ट्रेन में मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन था हमारा आपका हौसला बुलंद करने के लिए। कोई किसी क्षेत्र में 100% सफलता नहीं पाता है। अगर 70% आपकी सफलता है, ये उम्मीद मैं करता हूँ, डिस्टिंक्शन तो आप जो है डिस्टिंक्शन मार्क में है, इतना कम नहीं। क्या बात है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के सहयोग से हमको बहुत तसल्ली मिल रही है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले ही बोला था कि मैं एक बार चाहता था कि मेरा बहुत मन था कि मैं बम्बई में रहूं। जब मैं 6th 7th 8th क्लास में था तो मेरा ये मूवी देखता था तो मुझे लगता कि मैं भी जाके और बॉम्बे में रहूंगा, सेटल रहूंगा। वहाँ ग्लैमर की दुनिया है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं, तो उनके साथ मेरा भी उठना बैठना होगा, अच्छा लगेगा। मैं कभी रह नहीं पाया। मैं कभी बम्बई आया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन से ऊपर नहीं रुका तो चला गया। लेकिन आज मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा इतना परिवार है यहाँ पे कि मैं नहीं हूँ तब भी मैं यही हूँ। इतनी खुशी है। और आप लोग अगर हमको मार्गदर्शन देंगे तो निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलने में मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमारा सब लोग कहते हैं कि नेता लोग जोड़ तोड़ के काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल काम करते हैं, लेकिन मैं तोड़कर काम करने नहीं, मैं जोड़कर काम करने के लिए आया हूँ कि मैं सबको जोड़ूंगा और सबके साथ काम करूंगा। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है जी, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। ऐसा कहेंगे तो भारत माँ का अगर वीर भोग वसुंधरा आप जैसे लोगों का अगर मार्गदर्शन है तो निश्चित रूप से एक सुझाव है, क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई भी किसी तरह का प्रश्न रख रहा है तो उसका उत्तर देना चाहिए। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो 10 प्रश्न खड़ा करेगा। तो प्लीज यही मेरी गुजारिश है कि अगर कोई प्रश्न रख रहा है अवधेश जी, यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। देखिए जो व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेज, नहीं, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं अच्छा, कर रहा। यहाँ हर मीटिंग की बात कर हर रहे हैं। जगह मीटिंग में तो देखिए सुझाव पूरी कोशिश है कि सबका सुझाव हर चीज को व्हाट्सएप या इससे समस्या ये है कि देखिए यहाँ भी आधे घंटे का पैसा बंद दीजिए, वो और बताइए। लेकिन दिक्कत ये है कि देखिए अभी 40 लोग 20-30 लोग हैं, हम लोग इन्हीं सबके अभी बहुत सारे लोग बोल नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीजें अभी छूट रही हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें होंगी कि सब किसी का हमारी बात, हमारे सुझाव नहीं माने जा रहे हैं, हमारे सुझाव नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसमें भी एक समरूपता प्रस्तुत करने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को बंद पाने की आप लोगों का प्यार हमको हमारी जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक को सहयोग देते रहें। हम अध्यक्ष जी 5 मिनट, हमारे अध्यक्ष जी 5 मिनट बोलेंगे, सभा का समापन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे। बैठे आप लोग 5 मिनट और धैर्य दें। हमारे निषाद बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपने अतिथि महोदय का बम्बई आगमन पर वंदन और अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को भी जो